दोस्तों 13 अगस्त 2022 मतलब कल रात ही ब्राइटकॉम ग्रुप के Q1 के नतीजे आ गए हैं। तो चलिए हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर, और मैं आपको कॉन्सोलिडेटेड फिगर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ मुझे इस रिजल्ट को दिखाने के लिए इसे जूम करना होगा, तो आपको इस रिजल्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिखाए जाएंगे। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1480 करोड़ 60 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1240 करोड़ 42 लाख था, और प्रीवियस Q1 में ये 654 करोड़ 4 लाख था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 126% की बढ़त है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 19% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 1477 करोड़ 46 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1239 करोड़ था, और प्रीवियस Q1 में ये 653 करोड़ 11 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 126% की बढ़त है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 19% बढ़ा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा ग्रोथ हुआ है। Q1 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 386 करोड़ 65 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 316 करोड़ 51 लाख था, और प्रीवियस Q1 में 146 करोड़ 27 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 164% की बढ़त है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 22% बढ़ा है। Q1 में नेट प्रॉफिट 277 करोड़ 23 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 223 करोड़ 5 लाख था, और प्रीवियस Q1 में ये 105 करोड़ 54 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 163% के आसपास की बढ़त है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 24% बढ़ा है। Q1 में इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड एबिटा 455 करोड़ 76 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 383 करोड़ 67 लाख था, और प्रीवियस Q1 में ये 204 करोड़ 90 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 122% की बढ़त है, और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 19% बढ़ा है। तो एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। और इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q1 में ये 30.7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 30.93% था, और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 31.33% था। तो अब देखिए एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी गिरावट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल ही लग रहा है मुझे। तो ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर स्टेबल ही लग रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पैट, इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है, और इस कंपनी के मार्जिन स्टेबल हैं। दोस्तों इस कंपनी का एनुअलाइज्ड रिटर्न और इक्विटी 20% के आसपास पहुंच गया है, और इस कंपनी का ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो पिछले 2 क्वार्टर से 492 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ने इसी की गाइडेंस भी दी थी। आप सभी को पता है कि इस कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, और इसी की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट इस कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव सा हो गया है। लेकिन कंपनी इस फॉरेंसिक ऑडिट को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है, और मेरी यही उम्मीद और कामना है कि इस कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट फेयर ही हो। तो अगर इस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट फेयर आ जाती है तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।